क्या अपने माँ बाप को याद नहीं करता है? माँ बाप को याद करता है, पर मेरी बड़ी बेटी उसको अपने बच्चे की तरह पाल रही है और अपने पास रखी है। अभी कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है ना? नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। तो किसी स्कूल में उसको भर्ती वर्ती करा के उसका जीवन सुधारूंगा कुछ ना कुछ। नहीं तो भाई वही होगा जैसे प्राइवेट स्कूल चलते हैं, नर्सरी वगैरह और प्राइमरी, उसी तरह से किसी न किसी तरह से जितना मेरी हिम्मत होगी उतना मैं करूंगा। दोषी तो इसमें राधिका भी है, अर्जुन भी है, राहुल चौरसिया भी है और उसके घर वाले हैं कि घर में उनके क्या बोलते मृत्यु हुआ है। 21 तारीख को लेकर के जाता है और 22 तारीख को झूठी वीडियो बनवा करके वायरल करता है कि मालती के पिताजी आज उसे ससुराल लेकर के जाएंगे। अब आप सब खुद ही ये समझ सकते हैं कि जब इस तरह से फौरेब काम करता है तो दोषी कौन हो सकता है। और इसमें जो इससे पहले जो भी नौटंकी किए हैं ये लोग, जिस तरह से ड्रामा खेले हैं, वो सब आपके सामने उजागर है। मालती चौहान विष्णु राज का मामला आज ये तीसरा महीना चल रहा है, लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। 3 नवंबर से मामला स्टार्ट होता है, 4 नवंबर को थाने पहुंचता है, फिर उसके बाद मालती पहुंचती है गोरखपुरिया भौजी के पास, उसके बाद शादी का प्रकरण होता है, फिर उसके बाद मालती जाती है विष्णु राज के घर। फिर 23 तारीख की सुबह में सूचना मिलती है मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रही। उसके बाद मालती चौहान के पिता पहुंचते हैं, विष्णु राज के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करवाते हैं और फिर विष्णु 24 नवंबर से जेल में है। 4 दिसंबर को उसका सीजीएम कोर्ट से जमानत खारिज होता है। 15 दिसंबर को जिला जज में जाता है, जिला जज से तारीख मिलती है। 19 दिसंबर को तारीख मिलती है, फिर 31 दिसंबर को तारीख मिलती है, 1 जनवरी को तारीख मिलती है, 5 जनवरी की तारीख मिलती है, 8 जनवरी की तारीख मिलती है, 10 जनवरी को विष्णु राज का जमानत खारिज हो जाता है। अब इस समय विष्णु राज के मामले में क्या चल रहा है हम जानना चाहते हैं। आज हमारे पास मालती चौहान के पिताजी हैं। ये बताइए, इस समय आपकी बेटी को न्याय के लिए क्या प्रक्रिया चल रही है? न्याय के लिए मैं शासन प्रशासन से हमें पूरी मदद मिल रहा है। अभी मैं यहाँ दनघटा तहसील में मौजूद हूँ, तो जो है सीओ साहब को कुछ कागज देना है और हमारा जो भी प्रशासन से जो उम्मीद था वो बिल्कुल सफल हो रहा है। और इसी तरह से प्रशासन से और आप सबके आशीर्वाद से मालती चौहान को न्याय मिलेगा, उसके आत्मा को शांति मिलेगा और हमें भी इस चीज़ से शांति मिलेगा। मैं यही चाहता हूँ कि जो लोग टिप्पणियाँ में बोल रहे हैं, उल्टा सीधा हमारी बेटी को बोल रहे हैं, हमको बोल रहे हैं, चाहे जेंट्स हो या लेडीज हो, वो भी किसी की बेटी हैं। मान लो उनके साथ ऐसा हो जाए तो उनके माँ बाप के ऊपर क्या गुजरेगा, वो अपने आप में खुद ही सोचें। पर लोगों से यही मैं सबसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि कम से कम नहीं कुछ तो मेरी बेटी के आत्मा के शांति के लिए जो दोषी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी शासन को मतलब सजा मिले, यही मैं चाहता हूँ। अभी तक क्या हुआ है? अभी तक प्रशासन हमारे साथ जो भी किया है सब बढ़िया हुआ है और न्याय हित में ही किया है। आगे अब 31 तारीख को तारीख पड़ा हुआ है, क्या होगा ये सब आपके सामने आएगा उस टाइम। चार्जशीट दाखिल हो गई? हाँ, चार्जशीट दाखिल हो गया, उसका हमें अभी कॉपी नहीं मिला है, हमें मौका नहीं मिला वकील साहब के पास जाने का। अब टाइम निकाल करके जाएंगे तो चार्जशीट की कॉपी लेंगे उनसे। चार्जशीट में किनका नाम है? विवेचना में और किसी का नाम नहीं है, खाली विष्णु का नाम आया हुआ है। क्या सिर्फ विष्णु राज ही दोषी है, अर्जुन और राधिका नहीं दोषी हैं? दोषी तो सभी के सभी हैं ये लोग, जो लोग इसके साथ साजिश किए हैं, लेकिन विवेचना में अब वही विवेचन अधिकारी लोग ही जानेंगे क्या उन लोग का क्या रोल था, कहाँ तक वो लोग थे, किस तरह से वो लोग बरी हुए हैं, किस तरह से छूटे हैं, या आगे और कोई कार्रवाई होगा। अब तो शासन ही प्रशासन इस चीज का अभी आप सीओ साहब से नहीं मिले कि क्यों अर्जुन का नाम नहीं उसमें है, राधिका का? नहीं, अभी हम नहीं मिले हैं। 2-4 दिन पहले मिले थे तो बोले विवेचना में काम हो रहा है, आगे का बोलते कार्रवाई होगा। विवेचना तो पूरी हो गई है ना, अब तो चार्जशीट दाखिल हो गई। हाँ, तो आज हम आए हुए हैं सीओ साहब से मिलने के लिए। अब सीओ साहब से मिलेंगे तब वहाँ वार्ता करेंगे। अभी आप क्या चाहते हैं, सिर्फ अर्जुन को सजा सिर्फ विष्णु को सजा मिले या उसके जो दोषी उनको भी सजा मिले?
अर्जुन वो विष्णु को तो सजा मिलेगा ही मिलेगा, उसे मिलना ही चाहिए। बाकी लोग जो दोषी हैं उनको भी सजा मिलना चाहिए। ये प्रशासन से मैं हाथ जोड़ करके विनती करूंगा और निवेदन करूंगा कि उन लोगों को भी सजा मिलना चाहिए जो लोग दोषी हैं उसमें। कैसे अब उन लोगों को सजा मिलेगा जब उनका नाम ही नहीं है? नाम विवेचना में हम दिए थे, अब जो लोग अधिकारी लोग अपना देखे होंगे क्या है सही क्या गलत है। बाकी जिन लोगों का नाम आया था मैं सबका नाम दे दिया था उसमें तहरीर में। आप किनको किनको दोषी मानते हैं? दोषी तो इसमें राधिका भी है, अर्जुन भी है, राहुल चौरसिया भी है और उसके घर वाले हैं कि घर में उनके क्या बोलते हैं मृत्यु हुआ है। 21 तारीख को लेकर के जाता है, 22 तारीख को झूठी वीडियो बनवा करके वायरल करता है कि मालती के पिताजी आज उसे ससुराल लेकर के जाएंगे। अब आप सब खुद ही ये समझ सकते हैं कि जब इस तरह से फौरेब काम करता है तो दोषी कौन हो सकता है। और इसमें जो इससे पहले जो भी नौटंकी किए हैं ये लोग, जिस तरह से ड्रामा खेले हैं वो सब आपके सामने उजागर है कि शादी कराते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसको गलत वायरल कराते हैं। इस तरह से लोग गुमराह करके उसको रास्ते से हटाना चाहे, नहीं हटा पाए तो उसे मौत के घाट उतार दिए। किसको किसको सजा मिलनी चाहिए? इसमें अर्जुन वर्मा को भी मिलना चाहिए, राहुल चौरसिया को भी मिलना चाहिए, राधिका को मिलना चाहिए और ये महादेव को भी मिलना चाहिए। क्योंकि ये सब अगर घर के अंदर एक बच्चे का, आप लोग जानते हैं, एक बच्चे का थोड़ा सा तबीयत खराब हो जाता है तो पूरे घर का जो है शकल पे मनहूसी सा थोड़ा सा दिक्कत सा महसूस होता है। पर ऐसा इनके घर में किसी को नहीं है। जब घर के अंदर स्थिति में एक दिन की स्थिति में मृत्यु होता है तो आप सब कुछ समझ सकते हैं कि इसमें दोषी तो सबके सभी होंगे। सबको कुछ न पता ही होगा, कुछ न कुछ हाथ होगा। अभी मालती चौहान का एक बेटा भी है युवराज, वो कहाँ पे है? वो हमारे पास है और वो मैं प्रशासन से भी यही निवेदन करूंगा, जब तक वो बालिक नहीं अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो जाता है तब तक हमारे पास उसे छोड़े। क्योंकि जब उसके माँ के साथ नहीं रहम बरते तो उस बच्चे के साथ क्या रहम बरतेंगे वो लोग। अभी क्या है उसका हालात है, कैसा है वो? अभी ठीक है, बहुत बढ़िया है, स्वस्थ है, खेल खा रहा है। उसके लिए प्रशासन से क्या अपील करेंगे? प्रशासन से अपील यही करूंगा कि जो है हमें कुछ, मैं एक बुजुर्ग लाचार आदमी हूँ, कुछ सहाय मदद हमें दे ताकि उस बच्चे को मैं परवरिश बढ़िया से कर सकूं। अभी बच्चे का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा? पिता जेल में है, मां इस दुनिया में नहीं है। पिता का कोई भरोसा नहीं है, वो तो हत्यारा ही है। अब उसका मैं ही हूँ। अगर प्रशासन मदद करता है तो किसी स्कूल में उसको भर्ती वर्ती करा के उसका जीवन सुधारूंगा कुछ ना कुछ। नहीं तो भाई वही होगा जैसे प्राइवेट स्कूल चलते हैं, नर्सरी वगैरह और प्राइमरी, उसी तरह से किसी न किसी तरह से जितना मेरी हिम्मत होगी उतना मैं करूंगा। क्या अपने माँ बाप को याद नहीं करता है? माँ बाप को याद करता है, पर मेरी बड़ी बेटी उसको अपने बच्चे की तरह पाल रही है और अपने पास रखी है। अभी कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है ना? नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। तो देखिए ये मालती चौहान के पिता हैं और इनका कहना है कि जो भी दोषी हो, चाहे वो अर्जुन वर्मा हो, चाहे राहुल चौरसिया हो, चाहे राधिका हो, चाहे उनमें विष्णुराज हो, महादेव हैं, उनके घर के लोग हैं, उन सबको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप लोगों को की जानकारी के लिए बता दो, पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल हो गई है। उसमें सिर्फ एक ही मुलजिम है, विष्णुराज। विष्णुराज के अलावा उसमें किसी अन्य को मुलजिम नहीं बनाया गया है। अब आगे इस मामले में क्या होगा, 31 तारीख को डेट लगी हुई, उसमें आरोप पत्र तय होंगे कोर्ट में। उसके बाद क्या अपडेट आएगा आप लोगों को देंगे। संतोष चौहान, सच भारत लाइव।